बेटा इंडिगो का थीम आप एक लाइन में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो इसमें वैरायटी ऑफ थीम्स आपको मिल जाते हैं। जैसे पहला है, इसको अगर हम डिस्कस करें, इट इज़ अबाउट द पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट दैट अफेक्टेड गांधी जी कोर्स ऑफ लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये जो भी चंपारण में इंडिगो को लेके हुआ, इसके बाद गांधी जी फ्रीडम मूवमेंट को एक नई डायरेक्शन दे पाए। उनको समझ में आया कि एग्जैक्टली लोगों को कैसे प्रभावित करना है। In his leadership, the poor, weak peasants of Champaran learnt courage and stood for the first time for their own rights in their own land. पहली बार गांधी जी ने लोगों को इकट्ठा होते हुए देखा था और उन्हें समझ में आया कि और कुछ नहीं है, इनके मन में डर है, और उस डर को निकालने की कोशिश गांधी जी ने सबसे पहले की। और उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उन्होंने पहली बार अपने हकों के लिए, अपनी कंट्री में उनको अपने राइट्स नहीं मिल रहे थे, जिसके लिए पहली बार वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। और वो समझ में आया उनको कि अगर हम एक साथ हो जाएंगे तो डर कुछ भी नहीं है, हम अपने राइट्स पा सकते हैं। जो कोर्ट सीन हुआ उसके बाद गांधी जी को ये समझ में आ गया था कि इन लोगों के मन में डर है, और पहली बार उन्हें ये समझ में आया था कि अगर ये सारे यूनाइटेड हो जाएं तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना और अपनी आज़ादी को पाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, जो कि अब तक उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और उन्हें लगा कि जिस तरह से चंपारण के लोग इकट्ठे हो गए, अगर बाकी इंडिया में जगह जगह लोग इस तरीके से इकट्ठे हों और फिर ओवरऑल यूनाइटेड हो जाएंगे तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर भी इसमें बहुत साल लग गए थे बेटा। तो फैक्ट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, उसी को अपना आप थीम बनाएंगे। ऑपरेशन ऑफ सिंपल पुअर एंड इनोसेंट पीपल कैन टर्न इनटू अ वोल्केनो। बहुत ज़्यादा समय तक जब किसी को प्रताड़ित किया जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा, तो उसके बाद ये नहीं पता कि कब वो ज्वालामुखी की तरह एकदम से फट जाए। ऐसा ही कुछ वहाँ के लोगों के साथ भी हुआ। हद से ज़्यादा परेशान होने के बाद अब इंडियंस के रिएक्शंस, उन गरीबों के, किसानों के रिएक्शंस आने लगे थे। और उन पुअर पीजेंट्स के लिए भी ये बहुत टफ टाइम था, टेस्टिंग टाइम। एक तरह से देखा जाए तो परीक्षा की घड़ी थी उनकी, और इस टेस्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से पास किया अंडर द गाइडेंस ऑफ गांधी जी। पुअर इंडियंस के मन में अंग्रेज़ों को लेके इतना ज़्यादा खौफ था जिसके आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा डरते थे और उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो जो भी हमारे साथ कितना ही गलत करे वो उसको अपोज कर सकें। बट गांधी जी की सेल्फलेस सपोर्ट, बिना कोई लालच के, उनका अपना कोई फ़ायदा नहीं देखा उन्होंने, और पूरे मन से उनको सपोर्ट किया और गाइड किया, और उसके बाद उन्होंने अपने डर से छुटकारा पा लिया। एंड देन देयर वॉज नो टर्निंग बैक, मतलब उसके बाद फिर इंडियंस ने मुड़ के नहीं देखा और वो समझ गए कि जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर हमें अपनी कमियां पता हैं और हमारी ताकत पता है तो उसके बाद हमें कोई जीतने से रोक नहीं सकता। कमियां पता होना मतलब धीरे धीरे इंडियंस को समझ में आ गया था कि जो डर है ये हमारी कमज़ोरी है, ये हमें वीक करता है। और गांधी जी के गाइडेंस, देयर डिटर्मिनेशन टू गेट देयर राइट्स बैक, अपने अधिकारों को पाने की जो उन्होंने मन में ठान ली थी उस चीज़ ने, यूनिटी, उनकी एकता ने, एंड फियरलेस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ देयर ट्रू पैट्रियोटिक इंटेंशंस, और अपनी इंटेंशंस, देशभक्ति से, देश से जुड़ी हुई जो उनकी भावनाएं थी, वो जो खुल के उन्होंने उनको डेमोन्स्ट्रेट किया, तो विक्टोरियस हो गए, जीत उनको मिल गई। तो बेटा एक्सप्लेन भी कर दिया है और टेक्स्ट आपके सामने भी है, आप इनको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एज इट इज़ याद करेंगे तो शायद इतनी टफ लैंग्वेज मैंने दी नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। होप इट विल हेल्प यू।